तो आज की जो कहानी है ना, वो मेहनत के बारे में है, लगन के बारे में है, और इस बात के बारे में कि कैसे एक छोटा सा फर्क दो दोस्तों की जिंदगियों में जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है। आइए सुनते हैं चोटी और क्लर्क की ये सबक आमोज दास्तान। अच्छा, एक सवाल हम सब खुद से पूछते हैं ना कि आखिर कामयाबी के लिए कितनी मेहनत काफ़ी होती है? क्या बस मेहनत करते जाना ही सब कुछ है या उसकी कोई हद भी है? मुझे लगता है कि ये कहानी शायद हमें इसी सवाल के जवाब के थोड़ा करीब ले जाए। तो कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, जिनके सामने मंजिल तो एक ही थी, एक ही इम्तिहान था, लेकिन जिनके रास्ते आगे जाकर बहुत अलग होने वाले थे। तो बात है सन 1900 की। बरतानवी हिंदुस्तान का ज़माना था। दो नौजवान दोस्त थे और वो दोनों एक ऐसे इम्तिहान की तैयारी में लगे हुए थे जिसने उनके मुस्तकबिल का फैसला करना था। बहुत अहम इम्तिहान था ये। ज़रा माहौल को समझने की कोशिश करें। शुमाली हिंदुस्तान की वो हड्डियों में घुस जाने वाली सर्दी, ऐसी कड़ाके की सर्दी कि रातों को तो छोड़ें, दिन में भी कई कई दिन सूरज नजर नहीं आता था। और ऐसे में सोचें, एक लॉल्टेन की टिमटिमाती रोशनी में पड़ना, ये खुद किसी इम्तिहान से कम नहीं था। तो ये था वो चैलेंज जिसका इन दोनों को सामना था। तो हमारे सामने दो किरदार आ जाते हैं। एक तरफ हैं रावी के परदादा, जो मेहनती तो थे, इसमें कोई शक नहीं, और दूसरी तरफ है उनका हमजमात, एक पंडित लड़का, लेकिन उसके सीने में ना जैसे कोई आग जल रही थी। मंजिल तो दोनों की एक ही थी, लेकिन इनके सफ़र में ज़मीन आसमान का फ़र्क आने वाला था। और उनकी मेहनत का जो असल फ़र्क था ना, वो सामने आया एक जंग में। और वो जंग थी नींद के खिलाफ, नींद पर काबू पाने की जंग। देखें, रावी के परदादा भी कोई कम मेहनती नहीं थे। वो भी दिलो जान से पढ़ते थे। रात जैसे जैसे गहरी होती वो किताबों में गुम हो जाते, लेकिन बस आधी रात तक। जैसे ही आधी रात होती, नींद उन पर गालिब आ जाती और वो बिस्तर की तरफ चले जाते। लेकिन सवाल ये है कि वो पंडित लड़का क्या करता था? वो कैसे नींद को खुद पर हावी नहीं होने देता था? आखिर उसने थकावट और आराम की इस फितरी ख्वाहिश से लड़ने के लिए ऐसा कौन सा अनोखा तरीका अपनाया था? इसका जो तरीका था ना, वो सच में हैरानकुन था। देखें, पंडित लोग सर पर बालों की एक चोटी रखते हैं, तो जब भी उस लड़के को नींद आने लगती, वो अपनी उस चोटी को दीवार में ठकी हुई एक कील से बांध लेता था। अब सोचें क्या होता होगा। जैसे ही पढ़ते पढ़ते उसका सर झुकता, एकदम से खिंचाव पड़ता, तेज दर्द होता, और नींद तो जैसे गायब ही हो जाती थी। खैर, वक्त गुजरता गया, साल बीत गए, और अब वक्त था इन जागकर गुजारी गई रातों की मेहनत का फल देखने का। कहानी अब हमें सीधा इलाहाबाद हाईकोर्ट ले जाती है। तसव्वुर करें, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मंजर है। बाहर एक तांगा आके रुकता है, उससे एक शख्स नीचे उतरता है। ये रावी के परदादा थे, जो अब इस अदालत में एक क्लर्क के तौर पर काम करते थे। और फिर थोड़ी ही देर बाद उसी जगह एक शानदार कार आकर रुकती है। और याद रहे, उस जमाने में कार का होना ताकत और रुतबे की एक बहुत बड़ी निशानी थी। इस कार से एक निहायत बावकार जज साहब बाहर निकलते हैं। और वो जज साहिब, वो कोई और नहीं बल्कि वही पंडित लड़का था, वही हमजमात। दोनों पुराने दोस्त वहीं अदालत की सीढ़ियों पर एक दूसरे से मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं, एक क्लर्क और दूसरा जज। और बस यहीं आकर कहानी हमें एक बहुत गहरी सोच में डाल देती है। आखिर उन दोनों की कामयाबी में इतना बड़ा, इतना वाज़े फ़र्क क्यों था? देखें, एक दोस्त क्लर्क की जिंदगी गुजार रहा था और दूसरा इंसाफ की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा था। दोनों ने शुरुआत एक ही जगह से की थी, एक ही इम्तिहान से, लेकिन उनकी मंजिलें देखें कितनी अलग हो गईं। तो फिर फर्क किस चीज ने डाला? सिर्फ एक चीज ने, वो पंडित लड़के की बेमिसाल अनथक मेहनत थी। वो तकलीफदा मेहनत जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। यही वो कीमत थी जो उसने इस बड़े ओहदे के लिए अदा की थी। और यही इस कहानी का असल सबक है। ये सिर्फ इन दो दोस्तों की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक आफाकी सच्चाई कि कोशिश ही सब कुछ है। ये बात कुरान पाक में कितनी खूबसूरती से बयान की गई है कि इंसान के लिए कुछ नहीं है सिवाय उसकी कोशिश के। मतलब इंसान की असल पहचान ही उसकी कोशिश है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि रास्ता बिल्कुल साफ है।
मुसलसल और सच्ची नीयत से की गई कोशिश ही है जो ख्वाबों को हकीकत बनाती है। लगन और मुस्तकिल मिजाजी, यही कामयाबी की असल चाबी है। आखिर में एक सवाल हमारे लिए रह जाता है कि आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में, इस मॉडर्न दौर में, क्या वैसी ही सख्त मेहनत की कोई जगह बाकी है? और अगर है, तो आज के दौर में उसकी शक्ल कैसी होगी? ये सोचने की बात है।